आप सभी भाई बहनों का इस ऑनलाइन राजयोगा मेडिटेशन कोर्स में हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप सब बहुत भाग्यशाली है जो आपने ये निर्णय लिया कि कोर्स करना है, मेडिटेशन कोर्स। ये बहुत ही अच्छा एक अवसर मिला हुआ है हमें, उस पिता परमात्मा की प्रेरणा से। आप सब बहुत भाग्यशाली है जो इस लॉकडाउन के समय में इतना अमूल्य समय जो है आप ये मेडिटेशन कोर्स करने के लिए आपने निर्णय लिया। तो आप सबका फिर से स्वागत है इस कोर्स में। आज हमारा पहला दिन है और ये जो फर्स्ट सेशन है इसमें आज हम देखेंगे कि मैं कौन हूँ। तो राजयोगा मेडिटेशन के लिए सबसे पहले मेडिटेशन का अभ्यास अगर हमें करना है, सबसे पहले हमें स्वयं का सत्य परिचय, पहचान चाहिए। तो आज हम इसी सेशन में देखते हैं कि हम कौन हैं। वास्तव में अगर हम किसी से पूछते आप कौन हो, तो वहां से हमें उत्तर क्या मिलता है उनसे? कहते हैं मैं फलाना हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ। लेकिन क्या ये मेरा रियल इंट्रोडक्शन है? हम जो आज अपना परिचय देते हैं, ये जो इंट्रोडक्शन जो हम देते हैं, मैं ये हूँ, ये पद वाला हूँ, या ये पढ़ाई मैंने की है, ये काम करता हूँ, ये सब फिजिकल इंट्रोडक्शन आज हम देते हैं स्वयं का। लेकिन परमपिता परमात्मा आकर हमें कहते हैं कि आप ये शरीर नहीं हो, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हो, उसको कहते हैं आत्मा। तो इस सेशन में हम इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए कोशिश करते हैं कि हु एम आई, मैं कौन हूँ और मेरा रूप क्या है। और आगे हम इसका एक्सपीरियंस भी करेंगे मेडिटेशन में। तो मैं कौन हूँ, जैसे अभी मैंने बताया कि हम अपना शरीर का नाम बताते हैं इंट्रोडक्शन में, ऑक्यूपेशन बताते हैं, क्वालिफिकेशन बताते हैं, हम जिस स्थान पर रहते हैं हम अपना वो स्थान का नाम भी लेते हैं, हम यहाँ से आए हैं, हम इस सिटी या इस शहर में रहते हैं। लेकिन ये सारा इंट्रोडक्शन मेरा रियल इंट्रोडक्शन तो नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कौन हूँ, जैसे ये जीवन की एक बहुत बड़ी पहेली है, इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। आज दिन तक हम अपने आप को शरीर समझते आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये शरीर सिर्फ मुझे कर्म करने के लिए एक वस्त्र है, एक चोला मिला हुआ है, जो मैं आत्मा इसको धारण करती हूँ इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर पाठ बजाने के लिए। और इंसान भी देखिए सबसे ज्यादा दो शब्द सारे दिन में यूज करता है, एक है मैं और दूसरा है मेरा। बट दोनों में बहुत अंतर है, बट इस अंतर को आज हम समझते नहीं हैं। चलिए आज हम देखते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है, मैं और मेरा। तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे या इस पजल को सॉल्व कर पाएंगे कि मैं कौन हूं। तो हु एम आई। सो फर्स्ट चैप्टर जो है नोइंग माई सेल्फ, कि मैं कौन हूँ, क्या मैं ये शरीर हूँ या इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, एक लेफ्ट साइड में एक बॉडी है जिसमें सिर्फ स्केलेटन एंड बोन्स, मेड अप ऑफ स्केलेटन एंड बोन्स, ये फ्लैश, जिसको हम क्या कहते हैं, डेड बॉडी। और इस तरफ जो है अति सूक्ष्म शक्ति, एक पॉइंट ऑफ लाइट, आत्मा। और जीवन तभी कहा जाता है, जीवन जैसे दो सत्ताओं से मिलकर बनता है, एक ये जड़ शरीर और एक चैतन्य शक्ति आत्मा। जैसे आप सबको पता है कि जैसे बच्चे का शरीर तैयार होता है माँ के गर्भ में,
4-5 महीने के बाद आत्मा जाके उसमें प्रवेश करती है और उसके बाद 9 महीने के बाद जब बच्चे का जन्म होता है और जन्म के कुछ दिन के बाद फिर उस शरीर पर नाम रखते हैं कि ये फलाना बच्चा है, ये फलाना है। लेकिन वास्तव में मैं कौन हूँ जो इस शरीर को धारण करती हूँ? तो मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ और ये जो शरीर है, भले ये मेरा शरीर है, बट ये मैं नहीं हूँ। मैंने इसको धारण किया है। और शरीर की वास्तविकता क्या है? शरीर कैसे बनता है माँ के गर्भ में? 5 तत्वों से। इसलिए कहते हैं शरीर सिर्फ एक मिट्टी का पुतला है, पिंजड़ा है, और एक दिन वो मिट्टी में विलीन हो जाता है। इसलिए जब आत्मा शरीर से निकल जाने के बाद उस शरीर को हम क्या कहते हैं? डेड बॉडी या अर्थी भी कहते हैं। या कई लोग ये भी कहते हैं, पूछते हैं कि इस अर्थी का अंतिम संस्कार कब होगा? तो इसका मतलब मैं कौन हूँ? मैं आत्मा रति हूँ और ये शरीर मेरे लिए रथ है। जिस शरीर में मैं आत्मा चला रही हूँ इस शरीर को, मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ, मालिक हूँ, कंट्रोलर हूँ, लेकिन मैं इससे भिन्न हूँ। तो शरीर अलग है और मैं आत्मा इससे अलग हूँ। तो मेरा ये रियल परिचय या रियल आइडेंटिटी है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, इस शरीर को चलाने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। और गहराई से हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने बताया, 2 शब्द सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं, मैं और मेरा। हम इस शरीर को भी हम ये नहीं कहते हैं कि मैं शरीर हूँ। मान लीजिए आज आपको सिर में दर्द हो रहा हो, आप क्या कहते हैं? आज तो मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, आज मेरे सिर दर्द हो रहा है। हम ये नहीं कहते मैं सिर दर्द हूँ, आज मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि मैं पैर दर्द हो रहा हूँ। तो इसका मतलब ये जो दर्द है ये महसूस कौन कर रही है? या आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो ये बोलने वाली वो शक्ति क्या है? तो मैं वो चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ जो शरीर में निवास करती हूँ और इस शरीर के कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करती हूँ। और इस शरीर में कहीं पर भी दर्द होता है, मैं उसको महसूस करती हूँ। इसलिए डेड बॉडी को कोई महसूसता नहीं होती। कई बार आप सबने देखा होगा कि जब डेड बॉडी को लेकर जाते हैं अंतिम संस्कार करने, तो उस शरीर को कई बार दफनाते भी हैं, जलाते भी हैं, लेकिन उस समय शरीर ये नहीं कहता कि मुझे दर्द हो रहा है, मत जलाइए, मुझे घुटन हो रही है, मुझे इस मिट्टी से बाहर निकालिए। तो इसका मतलब आत्मा जब तक शरीर में है तो उसको हम क्या कहते हैं? जीवात्मा या ह्यूमन बीइंग। शरीर की वैल्यू कब तक है? जब तक आत्मा है। और आत्मा चले जाने के बाद उस शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती। अगर हम ज्यादा दिन भी रखते उस शरीर को, बदबू आना शुरू हो जाता है ना। तो इसलिए हमें अपने आप को जानने की बहुत आवश्यकता है कि मैं ये विनाशी या नाशवान शरीर नहीं हूं, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। तो मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूं। मतलब आत्मा की कभी मृत्यु नहीं हो सकती। आत्मा को हम जला नहीं सकते, पानी में हम डुबो नहीं सकते, तलवार से हम काट नहीं सकते, लेकिन शरीर को आप कर सकते हो सब कुछ। तो ह्यूमन बीइंग ये जो शब्द है, इससे भी देखो हमें बहुत सीखने को मिलता है। 2 शब्द है इसमें, एक ह्यूमन और एक बीइंग। ह्यूमन वर्ड आया है लैटिन वर्ड ह्यूमस से। ह्यूमस मीन्स सॉइल। ये शरीर क्या है? मिट्टी, सॉइल, और एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। और बीइंग मतलब, बीइंग किसको कहा गया है? आत्मा, जो चैतन्य शक्ति है, जो शरीर को चलाती है, इस शरीर द्वारा जो कर्म करती है, वो है बीइंग। तो मैं कौन हूं? तो मेरा रियल इंट्रोडक्शन या मेरा सत्य
परिचय क्या है? मैं एक आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, और मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ। जैसे ये इतना बड़ा शरीर हमें देखने को मिलता है, अपना भी सबका भी, लेकिन इन सब शरीरों में जो आत्मा है जो कंट्रोल कर रही है उस शरीर को, और इस शरीर द्वारा जो पार्ट बजा रही है या कर्मेंद्रियों को यूज करके जो कर्म कर रही है, वो है आत्मा। तो मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। तो आज हमने इस स्लाइड में देखा कि मैं कौन हूं। सो आई एम अ सोल। तो इंग्लिश में जैसे सोल कहते हैं, हिंदी में आत्मा कहते हैं, रूह भी कहते हैं, कोई कोई प्राण कहते हैं, और कोई इसको शक्ति भी कहते हैं। तो ये है मेरा रियल इंट्रोडक्शन। अभी हम देखते हैं दोनों में अंतर क्या है, सोल एंड बॉडी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक कंप्यूटर इस तरफ, मैन, और दोनों जब मिलते हैं तब फिर वो कंप्यूटर की यूसेज होती है, या प्रोग्रामर जब उसको ऑपरेट करता है, जाकर ऑन करता है, कुछ कमांड्स देता है, तभी वो कंप्यूटर काम कर सकता है, नहीं तो वो अपने आप वही पड़ा रहता है। तो इसका मतलब मैं आत्मा इस शरीर रूपी कंप्यूटर में विराजमान हूँ, और इसके द्वारा मैं कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली मैं आत्मा ही हूँ, प्रोग्रामर हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ इस बॉडी का। इसलिए यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है कि जैसे कंप्यूटर को प्रोग्रामर के बिना कोई ऑपरेट नहीं कर सकते, ऐसे सोल के बिना भी ये शरीर बेकार हो जाता है, या सोल जब इस शरीर में प्रवेश करती है तब ही उसमें चैतन्यता आती है। हम उस शरीर में प्रवेश करने के बाद ही मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म कर सकती हूँ। तो कर्मेंद्रियों से जो 5 सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, शरीर के मुख्य 5 सेंस ऑर्गन्स, दैट इज आंख, मुख, नाक, हाथ, ये सब जो हैं 5 सेंस ऑर्गन्स, इसके द्वारा मैं आत्मा अपना कर्म करती हूँ। तो ये है डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल, शरीर और आत्मा में जो अंतर है। और एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कार और ड्राइवर। तो ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कार के आजकल तो बहुत वैरायटी कार्स है ना, बहुत। आज हम देखते हैं कारों के भी नाम बहुत सारे हैं। ऐसे ये शरीर क्या है? एक कार है। जैसे कारों के अनेक नाम हैं, ऐसे हम सबके शरीर के नाम भी सबके अपने अपने हैं। लेकिन इस शरीर रूपी कार में मैं कौन हूँ? मैं आत्मा ड्राइवर हूँ। जैसे ड्राइवर जो है कार को चलाता है, नियंत्रण करता है, ऐसे मैं आत्मा भी शरीर रूपी कार में बैठकर इस कार को, शरीर रूपी कार को मैं चलाती हूँ। तो इससे भी हमें समझ में आया कि बॉडी और सोल में अंतर है। और मैं कौन हूँ? मैं सोल हूँ, और इस शरीर एक कार है, और इसमें मैं आत्मा ड्राइवर हूँ। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे पिंजरा और पंछी कहते हैं। तो इस शरीर रूपी पिंजरे में मैं आत्मा पंछी हूँ, या इस शरीर रूपी डिब्बे में मैं आत्मा एक हीरा हूँ। जैसे हम हीरे को कोई ऑर्नामेंट बनाने में हम यूज करते हैं, या हीरा गुम हो जाए, हम उस डिब्बे को रखते हैं, हम कहते हैं इसको क्या रखना है, खाली बॉक्स है, इसको फेंक दो। तो इसका मतलब जब तक हीरा उस डिब्बे में होती है तब तक उस डिब्बे की वैल्यू है, और जब वो हीरा गुम हो जाए या हम उसको कुछ जेवर बनाने में हम उसको यूज कर लेते हैं, बाद में हम उसको कहते हैं इसका कोई काम नहीं, इसको फेंको। इसका मतलब जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक इसकी वैल्यू है, और आत्मा चले जाने के बाद इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती। लेकिन मैं ये पिंजरा नहीं हूँ, लेकिन ये डिब्बी नहीं हूँ। इस डिब्बी में रहने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। और
इस शरीर को हम ये भी कह सकते हैं, इस शरीर मेरा एक घर है और इस घर में मैं आत्मा मालिक हूँ। जैसे घर में कौन होते हैं? मालिक। जब बाहर से कोई बेल बजाते हैं तो कौन आके सुनते हैं? मालिक आता है ना बाहर पूछने कौन आया है। तो ऐसे ही शरीर रूपी घर में मैं आत्मा मालिक हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं आत्मा हूं, इस शरीर का मालिक हूं, तो इस शरीर में मैं कहाँ निवास करती हूँ? जैसे अभी हमने देखा, कार में भी ड्राइवर कहाँ बैठता है? उसकी भी तो एक पर्टिकुलर पोजीशन या पर्टिकुलर एक स्थान फिक्स होता है। ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर बैठता है, जहाँ पर सारा कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, क्लच, गियर, ब्रेक, और वहां बैठकर ड्राइवर जो है पूरे कार को वो नियंत्रण करता है। राइट मोड़ना, लेफ्ट मोड़ना, ब्रेक दबाना, डेस्टिनेशन तक पहुंचना। कार अपने आप नहीं जाती ड्राइवर के बिना। ऐसे मुझ आत्मा की भी इस शरीर में कोई जगह होगी, फिक्स स्थान होगी, जहां पर इस शरीर रूपी कार में बैठकर मैं आत्मा इस शरीर को नियंत्रण करती हूँ। तो कौन, क्या है वो जगह, कहाँ पर है आत्मा इस शरीर में? तो इसका भी हमें परमात्मा आकर हमें एक सत्य ज्ञान देते हैं कि मैं आत्मा, क्योंकि कई कहते हैं आत्मा हृदय में है, कई कहते हैं आत्मा मतलब ब्रेन में है, बट वास्तव में आत्मा का निवास स्थान क्या है? भ्रुकुटी। और भ्रुकुटी के जैसे कहते हैं एकदम, जैसे ब्रेन के दो हेमिस्फीयर है, राइट और लेफ्ट, और वहां पर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स है, वहां पर आत्मा बीचों बीच सीधा, यहाँ से सीधा 2.5 इंच अंदर और यहाँ से सीधा 1.5 इंच अंदर आत्मा निवास करती है। और जब भी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो इस भ्रुकुटी के मध्य में जाके आत्मा प्रवेश करती है और वहां विराजमान होकर फिर हम जब जन्म लेते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, अपना कर्म करते हैं, तो मैं आत्मा ही इस शरीर रूपी कर्मेंद्रियों से कर्म कराती हूँ। तो मेरा ये निवास स्थान है भ्रुकुटी जिसको कहते हैं, या मस्तक के बीच, बीचों बीच। इसलिए जब हम कई बार बहुत डीप थिंकिंग में रहते हैं, डीप सोच में, तब हमारा हाथ भी यहीं पर जाता है, हम ऐसे इशारा करते हैं। या कई बार हम अपने जो भी हमने मान लो कुछ गलत किया हो कर्म, तो हम कई बार कोसते भी अपने आप को, है मेरा कर्म, मैंने क्या कर दिया, तो हाथ जो यहीं पर जाता है। तो इसका मतलब आत्मा जो कर्म करती है कहाँ बैठकर करते इस शरीर में, वो है भ्रुकुटी या मस्तिष्क के बीचों बीच। तो मैं आत्मा यहाँ बैठकर इस पूरे शरीर को चलाती हूँ, इस शरीर द्वारा मैं कर्म करती हूँ। और इसलिए ये जो भ्रुकुटी, जो सरफेस मार्किंग, जो स्पेस है, ये जो जहाँ पर माताएं या बहनें बिंदी लगाती हैं, तो ये इसी का यादगार है। लेकिन आज हम अपने आप को शरीर समझने के कारण हम अपने आप को भूल गए हैं कि मैं आत्मा हूँ। तो ये जो तिलक लगाने का जो प्रथा है, ये इसी का यादगार है, क्योंकि ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। और वो भी हम जब तिलक लगाते हैं चंदन का, देखो चंदन का तिलक और यहाँ पर लगाने का जो भाव है, इसका अर्थ क्या है? क्योंकि आत्मा भी एक लाइट है, चंदन के समान प्रकाशमान है और बहुत खुशबूदार है, क्योंकि आत्मा सतोगुणी है, सातों गुणों से वो भरपूर है। लेकिन भले अभी कलयुग में आकर हम सब का वो जो गुण है, 7 गुण, उसकी आज कमी है, लेकिन ओरिजिनली हम सब सतोगुणी आत्माएं हैं। इसलिए चंदन एक तो वो शाइनिंग मतलब गोल्डन भी होता है, गोल्डन कलर का भी, लाइट येलो, प्रकाश का प्रतीक है, आत्मा एक लाइट है, और साथ साथ आत्मा सातों गुणों का स्वरूप है। और इसलिए पंडित लोग भी तिलक यहीं पर देते हैं,
और माताएं बहनें भी बिंदी यहीं पर लगाते हैं, या रक्षाबंधन के टाइम या अन्य कोई भी त्योहार या उत्सव में भी हम देखते हैं कि जो तिलक जो है यहीं पर दिया जाता है, क्योंकि ये मुजात्मा का निवास स्थान। तो अभी तक हमें ये पता चला कि मैं कौन हूँ, मेरा रूप क्या है, और मैं इस शरीर में कहाँ निवास करती हूँ। जैसे आप इस चित्र में भी देख रहे हैं, तो सामने से देखा जाए, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, आत्मा भ्रुकुटी के बीचों बीच एक टाइनी लिटिल स्टार के समान चमक रही है। इसलिए तो कहा गया है, भ्रुकुटी देविश चमकदा है अजब सितारा, साहिबा नु लगदा है बड़ा प्यारा। तो इसका मतलब जो भ्रुकुटी के बीच में जो आत्मा निवास करती है, वो परमात्मा की अति प्रिय संतान है। परमात्मा भी हम आत्माओं को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। तो मैं आत्मा हूँ और एक लाइट हूँ, शाइनिंग स्टार हूँ, और बहुत ही सूक्ष्म हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ जो भ्रुकुटी के मध्य निवास करती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है, आज हम सभी चाहते हैं ना मन की शांति। जैसे आज आपने देखा होगा, राजयोगा मेडिटेशन कोर्स जो है हम किस लिए कर रहे हैं? कई कहते हैं मन की शांति के लिए, लेकिन आज हम चाहते तो शांति है, मन की शांति हम कहते हैं, लेकिन मन क्या चीज है? मन है कहाँ पर? तो मन की शांति हमें चाहिए। हम ऐसे क्यों कहते हैं? हम ये क्यों नहीं कहते कि शरीर को शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए? क्योंकि मन द्वारा ही हम ये शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं मन क्या है, बुद्धि क्या है और संस्कार क्या है। तो अभी हमें पता चला कि मैं आत्मा एक चैतन्य शक्ति हूँ और मैं भ्रुकुटी के मध्य विराजमान होती हूँ। तो मुझ आत्मा के जो 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, वो है मन, बुद्धि और संस्कार। तो ये आत्मा जब शरीर छोड़ती है, तो तीनों मन, बुद्धि, संस्कार भी विदाई लेती है उस समय आत्मा के साथ साथ। और आत्मा जब नए शरीर में प्रवेश करती है, तब ये तीनों भी साथ में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ये आत्मा की ही 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अभी हम इसका थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं कि जो 3 फैकल्टीज ऑफ द सोल है, माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिसोर्स, इसके काम क्या हैं? क्योंकि ये कोई फिजिकल ऑर्गन के बॉडी के फिजिकल बॉडी के कोई ऑर्गन नहीं है। तो मन, बुद्धि और संस्कार ये आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मन क्या है। मन जो है ये विचार करने की शक्ति है। तो जैसे कहते हैं, आज आप सबके भी मन में ये विचार आया होगा, आज हमें कोर्स करना है। तो ये विचार उत्पन्न कहाँ होते हैं? मन में। जैसे आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, कई बच्चे बहुत टेंशन में आ जाते हैं, कल एग्जाम है। कईयों के मन में ये आता है, मुझे ये खाना है, चॉकलेट। तो माइंड का काम क्या है? थॉट्स क्रिएट करना। कहते हैं माइंड जो है एक थिंकिंग फैकल्टी है ऑफ द सोल, और जहाँ पर हर समय थॉट्स जो है वो क्रिएट होता ही रहता है। ये थॉट्स प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री कहते हैं मन को। तो माइंड क्रिएट्स थॉट्स, और थॉट्स उसके बाद मन में जैसे हम विचार क्रिएट करते हैं, तो ये मन का काम हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं बुद्धि। बुद्धि जो है, ये आगे हम और देखते हैं कि बुद्धि का काम है निर्णय देना, पहले समझना, एनालाइज करना उसको। जो भी मन में विचार आया, बुद्धि उसको समझती है, एनालाइज करती है, फिर उसको परखती है कि मुझे ये काम करना है नहीं करना है, और उसके बाद हम निर्णय लेते हैं। तो निर्णय करने की शक्ति किसके पास है? बुद्धि के पास।
और जब हम निर्णय लेते हैं उसके बाद जब हम कार्य करते हैं, उसको हम कार्य में लाते हैं, तो वो जो हम कर्म करते हैं, तो बार बार जो हम कर्म करते हैं वो फिर हमारा वो संस्कार बन जाता है। तो जो कर्म हम करते हैं वो एक गहरा छाप छोड़ देता है आत्मा में, जिसको ही कहते हैं संस्कार। तो अभी हम देखते हैं कि जो मन में विचार आते हैं ना, इसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, क्योंकि सारे दिन में कहते हैं इंसान 1 मिनट में 25 से 30 विचार क्रिएट करता है। तो सारे दिन में कितने विचार क्रिएट करता है? असंख्य विचार। अगर 1 मिनट में 25 से 30, तो 24 घंटे में कैलकुलेट करिए कितना हो सकता है। तो बट सारे विचार जो है जो हम चलाते हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही नहीं होते। तो अभी हम देखते हैं कि जो विचार चलते हैं मन में, उसको हम कहते 4 टाइप्स ऑफ थॉट्स, 4 कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉजिटिव थॉट्स, फिर नेगेटिव, फिर नेसेसरी एंड फोर्थ वन है वेस्ट थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स या सकारात्मक विचार। सकारात्मक विचार किसको कहते हैं? सकारात्मक मीन्स ये वैल्यू बेस्ड थॉट्स होते हैं, क्योंकि ये विचार जब मैं आत्मा क्रिएट करती हूँ, उसके बाद मुझे खुशी, आनंद, शांति, जो भी ये जो जिसको हम कहते हैं अच्छे विचार, तो ये जब मैं अनुभव करती हूँ, इसको कहते हैं सकारात्मक विचार, जहाँ पर हमें गुणों की अनुभूति हो, मुझ आत्मा को सुख, शांति, खुशी का अनुभव हो। मैं अपने लिए भी भला सोचती हूँ और सबके लिए भी। तो ये जो विचार है इसको कहते हैं पॉजिटिव, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, जिसमें सबके प्रति मैं शुभ भावना, शुभ कामना रखती हूँ। तो ये है पॉजिटिव विचार। और पॉजिटिव विचार जितना हम क्रिएट करते हैं, उतना मुझ आत्मा की शक्ति जो है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है। और उसके ऑपोजिट जो है वो नेगेटिव है, नकारात्मक विचार जिसको कहते हैं। क्योंकि नकारात्मक विचार जो है कोई ना कोई कमजोरी को लेकर या बुराइयों को लेकर हमारे अंदर जो है, या किसी के भी हम देखते हैं इनके अंदर ये अवगुण है, इनके अंदर ये कमी है, उसके बारे में भी हम उस व्यक्ति के बारे में भी सोचते हैं, तो वो नेगेटिव विचारों के रूप में हम सोचना शुरू करते हैं। क्योंकि ये नेगेटिव विचार क्या है? जो कोई ना कोई, जैसे मैंने बताया, बुराइयां, कमजोरी, या 5 विकार जिसको आज जैसे कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, या ईर्ष्या, द्वेष, नफरत। तो इसमें से कोई भी विकारों के वश होके जब मैं आत्मा सोचती हूँ, जिससे मुझे कभी भी जीवन में सुख, शांति का अनुभव मैं कर नहीं सकती हूँ, तो वो विचार है नकारात्मक विचार। मतलब नकारात्मक विचार या नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने के बाद हम कभी भी सुख, शांति, खुशी का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो ये है नकारात्मक विचार, सेकेंड टाइप। और थर्ड वन क्या है? नेसेसरी थॉट्स, जिसको कहते हैं आवश्यक विचार। तो आवश्यक विचार मतलब जो आवश्यक है, जो डेली हमारे कार्य जो भी हम करते हैं, या रूटीन जो हमारा बना हुआ है उसके रिलेटेड, या हमारी पढ़ाई को लेकर, या करियर को लेकर, जो भी हमें हमारा काम धंधा है उसके प्रति भी जो हमारा संकल्प चलता है मन में, तो ये नेसेसरी थॉट्स कहते हैं, या आवश्यक विचार। तो सारे दिन में नेसेसरी थॉट्स भी बहुत चलते हैं, क्योंकि हम है ही कर्म क्षेत्र पर, मुझ आत्मा को तो कर्म करना ही है। तो थॉट्स, नेसेसरी थॉट्स भी हम चलाते हैं, वो भी आवश्यक हैं। और लास्ट वन जो है वेस्ट थॉट्स, फालतू विचार। जो फालतू मतलब जिसका कोई यूज नहीं है। मतलब फालतू विचार जब हम क्रिएट करते हैं, हम अपनी समय और एनर्जी को बहुत वेस्ट करते हैं, और जिससे आत्मा की एनर्जी भी बहुत घटती है, क्षीण होती है। तो परमात्मा हमें कहते हैं नेगेटिव और वेस्ट थॉट से हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है, अर्थात क्षीण होती है, और वही पॉजिटिव थॉट से आत्मा को एक
शक्ति या ऊर्जा मिलती है, जिससे हम और बहुत कॉन्फिडेंट होके खुशी खुशी से हम वो कर्म करते हैं और उससे फिर मुझे उस कर्म में सफलता भी प्राप्त होती है। तो वेस्ट थॉट्स क्या हैं? जैसे हम पास्ट के बारे में, हमें तो रहना तो प्रेजेंट में, वर्तमान में, लेकिन हम पास्ट की बातों को लेकर मन में विचार चलाते रहते हैं कि पास्ट में इस व्यक्ति ने हमें ये बोला था, 2 साल पहले इस व्यक्ति ने ये काम किया था हमारे साथ, या इसने ऐसे किया था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो पास्ट हो गई, लेकिन अब हम वर्तमान में जी रहे हैं और हम उस बीती हुई बातों को अगर याद करते हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है, हम अपनी एनर्जी को भी घटा रहे हैं और हमारी अपनी मानसिक स्थिति को भी हम कमजोर करते जा रहे हैं। और साथ साथ हम परमात्मा में ये भी कहते हैं कि पास से जो गलती हो जाती है हमसे, उससे आप सीख ले सकते हो, लेकिन हमें पास्ट में नहीं जीना है, रहना प्रेजेंट में। और फ्यूचर भी तब ब्राइट बन सकता है कैसे, जब हम वर्तमान को बहुत अच्छे से जिएंगे, वर्तमान में जिएंगे और पॉजिटिव थिंकर बन के, और फ्यूचर भी तब हमारा ब्राइट हो सकता है। तो फ्यूचर के बारे में भी इसलिए वेस्ट थॉट्स कहा गया, फ्यूचर को लेकर भी बहुत कई बार हम चिंता करते रहते हैं कि आगे क्या होगा, 3 साल के बाद क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। लेकिन परमात्मा कहते हैं एक गोल तो अवश्य रखना है, लेकिन हमें वरी नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है। तो पास्ट बीती हुई बातों को याद करते रहना और अपनी वर्तमान समय और शक्ति को गवा देना और फ्यूचर की चिंता करना, ये वेस्ट थॉट्स में आता है। तो इसलिए हमें सारे दिन में ये अटेंशन रखना है, या हमें अपने मन के वॉचमैन बनना है कि मेरे मन में अभी किस प्रकार के विचार चल रहे हैं, क्योंकि मैं आत्मा ही विचारों को क्रिएट करती हूँ मन के द्वारा। तो मन मुझ आत्मा की ही तो सूक्ष्म शक्ति है। तो मन का काम है विचार क्रिएट करना, बट क्रिएट कौन कर रही है? मैं आत्मा ने। तो इसलिए पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी, वेस्ट थॉट्स, ये 4 प्रकार के जो थॉट्स हैं, ये हमें आज पता चला। और आज देखा जाए कि मैक्सिमम साइंटिफिक रिसर्च भी ये बताते हैं कि 95% ऑफ द थॉट्स जो है वो नेगेटिव है और वेस्ट है, और सिर्फ 5% जो है वो नेसेसरी या पॉजिटिव थॉट्स हम चलाते हैं। इसलिए जीवन की क्वालिटी भी सबकी क्या हो गई है? बहुत लो, बहुत हम नीचे गिर चुके हैं। तो अभी हमें रहना वर्तमान में, इसलिए कहते हैं प्रेजेंट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। तो ये जो जीवन मिला है हमें, ये बहुत ही अमूल्य जीवन है, लेकिन हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव थिंकर बन के इसको हमें यूटिलाइज करना है। और अपने कर्म जो भी हम आगे पॉजिटिव थिंकिंग करते हुए हम अगर कोई भी कर्म करते हैं, तो हमारी बुद्धि भी सही निर्णय देती है और फिर हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं और फिर संस्कार भी अच्छे बनते जाते हैं। तो ये अभी हम और देखते हैं कि जैसे बुद्धि के बारे में अभी तक हमने मन के बारे में गहराई से जाना। बुद्धि जो है वो डिसाइड करती है, जो भी मन में विचार क्रिएट होता है, बुद्धि उसको एनालाइज करके फिर निर्णय लेती है कि मुझे ये काम करना है, ये नहीं करना है, ये चीज खानी है, ये नहीं खानी है। तो जजमेंट पावर जो है वो बुद्धि के पास, जैसे कहते हैं मन जो है वो वकील है और बुद्धि जो है वो जज है। तो मन जैसे वकील क्या करता है, वो भी अपनी बातें रखता है जज के सामने, लेकिन जज अगर वकील के बातों में आ जाए, अगर वो अपनी बुद्धि से, विवेक से वो डिसीजन नहीं देता है, अगर उनके बातों में आकर उनके वश होकर अगर वो कोई डिसीजन दे देता है, वो कितना नुकसान हो जाता है। इसलिए परमात्मा में कहते हैं इस मन रूपी घोड़े को बुद्धि रूपी लगाम से हमें काबू करना है। तो बुद्धि को भी आज हमें बहुत सशक्त बनाने की जरूरत है। जैसे अगर हम
मन को शक्तिशाली बनाना है, तो मन को आज हम कौन सा भोजन दे रहे हैं इस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि मन का भोजन ही क्या है, सकारात्मक विचार। बट हम देते क्या है सारा दिन, और इसलिए बुद्धि जो है कई बार इसको बहुत महत्वपूर्ण शक्ति का माना गया है बुद्धि को। और हम ये भी देखते हैं जब कोई बहुत बुरे कर्म करता है, उल्टे कर्म करता है, तो कई बार ये भी कहने को मिलता है ना, सुनने को मिलता है, क्या इनकी बुद्धि मारी गई थी, इनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है जो इसने ऐसे काम कर लिया। तो इसका मतलब आज सबकी बुद्धि भी बहुत अज्ञानता के वश, बुराइयों के वश इतनी मलिन हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है। तो इसलिए आज हम जीवन में सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो और वो भी सही निर्णय भी हम तब ले सकते हैं जब मेरे अंदर क्लैरिटी, ज्ञान की, अज्ञानता से जब मैं अपने आप को मुक्त करती हूँ और परमात्मा में जो ये शुद्ध ज्ञान दे रहे हैं इसको रोज मैं सुनती हूँ और इसको समझती हूँ और इसको मैं अपने जीवन में जब धारण करती हूँ, और साथ साथ जब हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, उस परमात्मा के साथ हम कनेक्ट होके उनसे हम गुणों शक्तियों की अनुभूति करते हैं, तब हम इन मन और बुद्धि को, मन को शक्तिशाली और बुद्धि को बहुत दिव्य बनाते हैं, शुद्ध बनाते हैं। तब वो जो बुद्धि है धीरे धीरे उसके अंदर निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है, और वो जब निर्णय हम लेते हैं वो सही निर्णय होता है हमारे जीवन के लिए, और वो हमें बहुत सफलता दिलाती है। तो इसलिए हमें कभी भी वश नहीं होना है अपने मन के। मन में भले विचार आते हैं, लेकिन बुद्धि से हमें ठीक निर्णय लेनी होती है। और नेक्स्ट है संस्कार। तो संस्कार, मन, बुद्धि और संस्कार। संस्कार भी यहाँ पर जैसे बताया गया है, जैसे अभी आपको पता चला कि बार बार जो हम कर्म करते हैं वो संस्कार बन जाता है। जैसे हम सबके अंदर 5 प्रकार के संस्कार हैं। तो संस्कार कैसे बनते हैं? बार बार जो हम कर्म करते वो जैसे हमारी हैबिट बन जाती है, जिसको ही हम कहते हैं संस्कार। तो ईच सोल हैज 5 मीन्स ऑफ एक्वायरिंग संस्कार्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओरिजिनल संस्कार ऑफ द सोल, जिसको 7 गुण, जैसे अभी मैं पीछे बता रही थी, आत्मा सतो गुणी है, 7 गुणों का स्वरूप है। तो वो कौन कौन से हैं मुझात्मा के निजी गुण या निजी संस्कार आत्मा के, जिसको ओरिजिनल संस्कार कहते हैं? तो वो है 7 गुण। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं प्यूरिटी, पीस, लव, ब्लिस, हैप्पीनेस, नॉलेज एंड पावर। तो ये आत्मा के 7 गुण हैं। जैसे नॉलेज मतलब क्या है? ज्ञान। आज दुनिया में हम देखते हैं ज्ञान की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी किताबें हैं, या आज हम नेट पर भी सर्च करते हैं तो हमें बहुत कुछ चीज़ों का नॉलेज प्राप्त हो जाता है। लेकिन आज मनुष्य को किस चीज की कमी है, किस नॉलेज की? ये आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। इसलिए परमात्मा ही आकर जो ज्ञान का सागर है, वो हमें जब ये आध्यात्मिक ज्ञान, सत्य ज्ञान देते हैं, तब मुझ आत्मा में इस गुण की वृद्धि होना शुरू होती है। तो आत्मा कलयुग में आकर इन 7 गुणों में इसकी जैसे मात्रा इसकी कम कम हो गई है, लेकिन अब इसको हमें बढ़ाना है। लेकिन सबसे पहले मुझे तो मालूम होना चाहिए ना कि कौन कौन से निजी गुण है मुझ आत्मा के। तो सबसे पहले मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। तभी हम भक्ति मार्ग में भी भगवान के आगे जाकर कहते हैं, हे प्रभु, हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलो, या प्रकाश की ओर ले चलो। ज्ञान मतलब प्रकाश। ज्ञान से हमें कहते सद्बुद्धि दो भगवान, तो सद्बुद्धि प्राप्त होती है। तो नॉलेज परमात्मा जो आज वर्तमान में दे रहे हैं, तो मैं उनकी संतान भी ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। और नेक्स्ट है नॉलेज के साथ साथ जब हमारे अंदर ये गुण बढ़ता है, फिर हमारे अंदर प्यूरिटी आती है, पवित्रता। तो आज हम सब
बाह्य स्वच्छता तो बहुत इस पर ध्यान रखते हैं, स्वच्छता मेंटेन करते हैं, लेकिन साथ साथ आंतरिक स्वच्छता या पवित्रता इसकी भी बहुत ज़रूरत है। इस पर हम इतना महत्व नहीं देते या ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं हम सब ओरिजिनली प्योर आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं। भले आज हम विकारों के वश इम्प्योर हो चुके हैं, लेकिन हम सबका ओरिजिनल गुण या संस्कार स्वरूप क्या है? पवित्रता। तो मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। और जब हमारे जीवन में ज्ञान आता है, प्यूरिटी आती है, तब फिर हमारे जीवन में शांति आती है। तो शांति मुझ आत्मा का ये भी निजी गुण है, संस्कार है असली। इसलिए तो आज हम सभी चाहते हैं ना मन की शांति। तो वास्तव में इसको ढूंढने के बजाय परमात्मा कहते हैं आप अपने इस स्वधर्म में टिक जाओ। तो जब मैं ये विचार क्रिएट करती हूँ कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तभी से मैं इसको महसूस करने लगती हूँ, हाँ ये मेरे भीतर है। अभी तक मैं इसको बाहर ढूंढ रही थी, लेकिन शांति तो मेरे निजी गुण है। लेकिन अब मुझे इसको और बढ़ाना है। तो शांति मुझ आत्मा का निजी गुण है, संस्कार है। जैसे अग्नि का मूल गुण धर्म क्या होता है? गर्मी। और पानी का मूल गुण क्या होता है? शीतलता। ऐसे हम सब आत्माओं का मूल गुण क्या है? शांति। भले हम क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर हम क्या हो जाते हैं? शांत। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मेरा जो निजी गुण है वो शांति है। भले मैं विकारों के वश कुछ ऐसे बोल देती हूँ, कर्म कर लेती हूँ, लेकिन बाद में जो मुझे रियलाइजेशन होती है, पश्चाताप होता है, तो यही प्रूव करता है कि मेरा ये जो ओरिजिनल गुण है, किसी को दुख देना, शांत करना, शांत रहना, ये मेरा निजी गुण नहीं है। शांत रहना तो मेरा निजी गुण है। और जहाँ पर हमारे जीवन में ज्ञान आ जाए, मुझ आत्मा में प्यूरिटी आ जाए, शांति आ जाए, तो वहां पर प्रेम पनपता है। इसलिए आज दुनिया में भी देखो, घर परिवार में भी छोटा बच्चा क्या, बड़े बुजुर्ग भी सब चाहते हैं कि ये हमें प्यार करे, ये हमें प्यार करे। सब सच्चे प्यार के तलाश में है। ये हम एक दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं आज सभी आत्माएं डिस्चार्ज हो गए हैं इन क्वालिटीज से, तो उनसे हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। और फाइनली भगवान के आगे जाकर हम कहते हैं तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के हम प्यासे हैं। तो परमात्मा वो प्रेम के सागर है और मैं उनकी संतान प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। तो मुझे उस परमपिता परमात्मा जो प्रेम के सागर हैं उनसे कनेक्ट होके इन गुणों को वृद्धि कर और दूसरों को देने वाली मैं बन सकती हूँ। और नेक्स्ट है सुख। सुख देना मेरा ओरिजिनल गुण है। किसी को दुख देना ये मेरा ओरिजिनल नेचर नहीं है। जैसे अभी मैंने बताया, इसलिए हमें रियलाइजेशन होती है मैंने ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों किया, इनको नहीं ऐसे बोलना चाहिए था, हाय मैंने दुख दिया उनको ऐसे बोलकर। तो इसका मतलब सुखी रहना, सुख ये जो है ये मेरा मुझ आत्मा का निजी गुण है। और जहाँ पर ये प्यूरिटी, नॉलेज, पीस, प्रेम और सुख का गुण आ जाता है, वह हमारा जीवन कैसा हो जाता है? आनंदमय। आनंद जो बहुत हाईएस्ट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं, ये हम सभी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए हमें अपने अंदर नॉलेज की शक्ति को भी बढ़ानी है, प्यूरिटी को भी, शांति भी, प्रेम भी, सुख भी। तब हमारे जीवन में हम आनंद का ये गुण, इसकी वृद्धि होती है और हम आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और फाइनली जब ये 6 गुण आ जाए मुझ आत्मा में, तो मैं आत्मा कैसी बन जाती हूँ? पावरफुल, शक्तिशाली। तो परमात्मा को कहते वो ऑलमाइटी हैं और मैं आत्मा उनकी संतान भी, मैं भी पावरफुल सोल हूँ। तो मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ संस्कार है, ओरिजिनल संस्कार।
दूसरा है जो हम पास्ट बर्थ से लेकर आए, जैसे मैंने बताया आत्मा कभी मरती जलती कटती नहीं है, तो आत्मा पूर्व जन्मों से भी संस्कार लेकर आई हैं। अब मान लीजिए इस जन्म में जो भी कर्म कर रही है वो भी आत्मा में संस्कार रिकॉर्ड हो रही हैं और अगले जन्मों के लिए भी आत्मा लेकर जाती है। और थर्ड वन है, एक है पेरेंटल संस्कार, ये इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, जिसको खानदानी संस्कार कहते हैं। जैसे बच्चे जन्म लेते हैं, जब माँ के गर्भ में होते हैं, कहते हैं बच्चों के अंदर भी माँ बाप के संस्कार चला जाता है। तो माँ बाप उस समय जो सोचते हैं, जैसे व्यवहार करते हैं, जैसा खान पान वो स्वीकार करते हैं, तो बच्चे के अंदर भी धीरे धीरे वो संस्कार चला जाता है। और बड़े होने के बाद भी माँ बाप जैसे उनको जो संस्कार देते हैं वो बच्चा वैसे वो सीखता जाता है। तो हम सब के अंदर ये खानदानी संस्कार या पेरेंटल संस्कार भी हैं, पास्ट लाइफ के भी संस्कार हैं, और दूसरा है संग, जो फोर्थ वन हम यहाँ पर देख रहे हैं, संग से भी संस्कार मिलते हैं। इसलिए कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग। अच्छे अच्छे लोग भी बुरे संग में आके बिगड़ जाते हैं, कारण संग। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है अपने संग का भी। संग तारे कुसंग बोरे, ऐसे भी कहा जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे अपने जीवन में हम जिन लोगों के संग में रहते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए अच्छे लोगों का, ज्ञानी आत्माओं का संग करना, पॉजिटिव थिंकर्स का संग करना ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे भी हम अपना संस्कार बनाते हैं। और लास्ट वन जो है विल पावर, इसलिए कहते हैं जहाँ चाह है वहां राह है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो विल पावर से भी हम अपने जो अभी जो बुरे संस्कार हमारे अंदर हैं, नेगेटिव संस्कार, उसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको चाहिए विल पावर। और विल पावर कैसे आती है? थॉट पावर से। जितना जितना हम अपने संकल्पों में बहुत पॉजिटिविटी लाते हैं, सकारात्मक विचार चलाते हैं, और वो सकारात्मक विचार हमें इतनी शक्ति देती हैं, ऊर्जा प्रदान करती हैं, और हमारे अंदर एक दृढ़ता की शक्ति उत्पन्न होती है, फिर हम अपने इन बुरे संस्कारों को परिवर्तन भी कर सकते हैं। जैसे कोई कहते हैं झूठ बोलने का मेरी आदत है, मैं बहुत जल्दी गुस्सा करती हूँ, या बहुत जल्दी मुझे बातों को मैं फील कर लेती हूँ। तो ये सारे जो नेगेटिव संस्कार है इसको हम परिवर्तन कर सकते हैं विल पावर से। और विल पावर जागृत करने के लिए कोई एज बैरियर नहीं है। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान और मेडिटेशन के द्वारा भी इस विल पावर को हम जागृत करते हैं और अपने इन पुराने संस्कार या नेगेटिव संस्कार को हम चेंज करते हैं। तो ये हैं 5 प्रकार के संस्कार। तो फाइनली आज हमें ये पता चला इस चैप्टर से कि मैं कौन हूँ और मेरा रूप क्या है, मैं कहाँ निवास करती हूँ, शरीर और आत्मा में अंतर, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आज के चैप्टर जो सेशन था, आपने इसमें अपना स्वयं का परिचय लिया, सत्य परिचय लिया कि हम कौन हैं। तो आज के लिए हम आपको होमवर्क भी दे रहे हैं, क्योंकि ज्ञान सिर्फ सुनना नहीं है, इसको हमें जीवन में इम्प्लीमेंट भी करना है। तो यहाँ पर आपको होमवर्क दे रहे हैं हम। आज सारा दिन आप ये प्रैक्टिस करेंगे कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ और मैं इस भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो ये आप विजुअलाइज करने की, इसको एक्सपीरियंस करने की आप कोशिश करें। ये प्रैक्टिस आज से आप शुरू करें, सिर्फ आज के लिए नहीं है ये होमवर्क। जब तक हम ये ज्ञान सुनते रहेंगे तब तक हमें ये प्रैक्टिस करते रहना है रोज। तो इस चैप्टर से आप ये होमवर्क जरूर करें। अभी हम थोड़े समय के लिए
मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। जो आज हमने सुना, मैं कौन हूँ, इसके अर्थ स्वरूप में हम स्थित होकर इसको हम अनुभव करते हैं। तो आप सभी सीधे होके बैठ जाएंगे, एकाग्र होके। और मैं जो भी आपको विचार दे रही हूँ, इन विचारों को सुनते हुए आप इसको महसूस करते जाइए। पंच तत्वों के इस भौतिक शरीर में मस्तक के बीच विराजमान मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ। प्रकाश स्वरूप हूँ। इस शरीर का मालिक हूँ। यह मेरा शरीर विनाशी है। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। अजर अमर अविनाशी हूँ। टाइनी लिटिल स्टार हूँ। आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, हाथों द्वारा कार्य करने वाली, मैं चैतन्य शक्ति हूँ। ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। ये शरीर अलग है और मैं आत्मा इससे अलग हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मुझ आत्मा का निजी गुण है। असली संस्कार है। मेरा मन एकदम शांत है। शांति की वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से निकलकर पूरे शरीर में फैल रही है। मेरे चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से निकलकर वातावरण में फैल गई है। चारों ओर का वायुमंडल शांत शुद्ध होता जा रहा है।
मैं शांत स्वरूप आत्मा भ्रुकुटी के मध्य विराजमान हूँ। आज मुझे सारा दिन इसी स्वधर्म में रहकर हर कार्य करना है और सबको शांति की अनुभूति कराना है। मैं हूँ ही शांत स्वरूप आत्मा। ओम शांति। ओम शांति। आप सबको कैसा लगा आज? ये आप सभी मैसेज अपना भेजेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ग्रुप में, और कल भी हम इसी तरह अपना नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सेशन जो है कल 11 बजे फिर से हम सभी ऑनलाइन रहेंगे। और जो बड़ी दीदी हैं साधना दीदी, वो आप सबसे कल मिलेंगे। तो इसलिए कल हम हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो हम कल करेंगे, तो कोई मिस नहीं करेंगे। और आज का जो होमवर्क है आप सभी ये अवश्य करें और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें व्हाट्सएप में। थैंक यू सबको।